बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 10 मई वाले दिन के आफ्टर शॉक्स जो हैं वो आना शुरू हो गए। 10 मई को पाकिस्तान ने 1.5 घंटे के अंदर जिस तरह भारत को धूल चटाई और उसको उसकी औकात याद दिलाई और बताया कि वो 86 अरब डॉलर खर्च करके भी पाकिस्तान के टोटल बजट से डबल पैसे खर्च करके भी अपने दिफा को इस काबिल नहीं बना सका कि हम पाकिस्तान की तरफ से, चीन से, इधर उधर से लेके जो थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी है कुछ थोड़ा सा खुद उसको डेवलप करके जो हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था उसको चैलेंज कर सके। चैलेंज करना तो दूर की बात है, उसको बर्दाश्त ही कर सके। चीखें निकल गई भाई, जाके ट्रंपू साहब की कदमों में बैठ गए कि महाराज इससे जान छुड़वाओ। वो आफ्टर मैथ्स और आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए हैं। कांग्रेस जो है उसके ऊपर इल्जाम लगा करता था इससे पहले कि उसके यके अज सरबराह जनाब राजीव गांधी साहब जो थे, जब वो वजीर आजम थे तो वो फ्रांस से बफर्स खरीद के लाए। बफर्स जो हैं वो लॉन्ग रेंज की तोपें हैं और बफर्स ने जो था वो कारगिल के महाज के ऊपर अपना आप मनवाया। और वो इसलिए भी मनवाया क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत जो थी या पाकिस्तान की फौज की जो क़यादत थी उस वक्त मुशर्रफ साहब की, वो उसने ब्लंडर कर दिया और उसने जो था वहाँ पे जो हमारे फौजी गए थे एक स्ट्रेटजी के तहत उनको डिसऑन कर दिया और जगह जगह पे सेमिनार करवाना शुरू कर दिए कि ये तो जी कश्मीरी मुजाहिदीन हैं। तो उसके बाद ना उनको एयर सपोर्ट दे सकते थे, ना उनको तोप खाने की सपोर्ट दे सकते थे। तो फिर इंडियंस ने बगैर किसी मुज़ाहमत के कैप्टन कर्नल शेर खान और इस जैसे बहुत सारे बहादुरों को ताक ताक कर निशाना बनाया। स्ट्रेटजी की इस गलती या ब्लंडर को आप किसी भी नज़र से देख सकते हैं, ये एक अहमकाना ख्याल था। और अगर वो लेकिन भारत के यहाँ कांग्रेस शुरू हो गई और उन्होंने कहा कि देखिए जनाब, जो हमने खिलौना खरीद के अपने फौजियों को दिया था वो किस तरह से मुअस्सर साबित हुआ। अब जब फ्रांस से बुफर्स खरीदे हुए थे तो मोदी साहब ने भी फ्रांस से खुद खरीदना था कुछ, ठीक है, क्योंकि जितने भी पॉपुलिस्ट कल्ट होते हैं जो जालसाजी के जरिए बयानिया बाजी करके बरसरे इक़्तिदार लाए जाते हैं, तो वो हरकत जरूर करते हैं जो कि उससे पहले एक नॉर्मल इंसान ने की होती है। तो मोदी एक पागल जहन का मजहूल किस्म का शख्स है। उसने कहा कि हम भी फराज से कुछ खरीदेगा, हम भी फराज से कुछ खरीदेगा। तो खरीद के ले आया मामा उतो राफेल, ठीक है, राफेल खरीद के ले आया जी वहां से। और रा की तो आप बात ही छोड़ देना, राफेल को बाद में देखते, रा की तो आपको बात ही छोड़ देना। यानी कि उनके अगर किसी सेक्टर कमांडर ने भी वॉर का प्लान बना के, डिफेंस का प्लान बना के, अग्रेशन का प्लान बना के अपने हेड ऑफिस को रवाना किया है तो वो उत्ते नहीं पहुंचे है, ते पहुंच गए हैं। हाँ जी, ठीक है ना। राह को इस तरह फ्लॉप किया गया कि उनके पूरे के पूरे प्लान जो थे वो निकल के आप पारा पहुंच जाते रहे। इससे आप अंदाजा कर ले राह का, तो राह ने फेल ही होना था जी। फिर तो राह फेल हो गया जी। राफेल के ऊपर अब कांग्रेस ने चढ़ाई कर दी है। वहां की जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने कहा कि जनाब 400 करोड़ का तैयारा जो था ये 1400 करोड़ में खरीद के लाए, यानी कि हर तैयारे के ऊपर 10 खरब भारतीय रुपए कमीशन खाया गया। वैसे मनने वाली गल नहीं की, इन्ना कमीशन नहीं होता, वो थोड़ा बहुत होता है। वैसे मेरा मतलब है 5-10% इनबिल्ट रखा जाता है, लेकिन लंबा ही मार, ठीक है। एवं तो नहीं अंबानी वगैरह जो है, अंबानी की बेगम जो है वो मोदी साहब का हाथ पकड़ लेती है और फिर छोड़ने का नाम नहीं लेती, बैठे बैठाए कर्मापति हो गए। फिर जो भी डिफेंस की डील हुई मोदी साहब ने उसको प्राइवेट सेक्टर में डाला। हालांकि उनका पब्लिक सेक्टर जो है, मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है, वैसे हाल भी बेहाल हुआ पड़ा है वैसे ही यार इंडियंस लाला लालियो यार, वो आपने एक तेजा बनाया था,
बड़े आपके जो डिफेंस इंथुजियास्ट हैं उसके ऊपर व्लॉग कर कर के मरने हो गए सर। यार पूरी जंग के अंदर आपने मिराज 2000 तबाह किया, मिग 29 तबाह किया, सुखोई SU-30 MKI तबाह करवाया और रफाल तो करवाया ही करवाया। यार तीजा नहीं निकाला आपने, है तीजा निकालते हमारे बच्चे जो थे उसको जाके चौथा पांचवा बढ़ाते, टीचर्स नहीं निकाले। वैसे बात सुनने की, ये मतलब तेजाज क्यों नहीं निकाले? तेजा बेसिकली जब इसराइल के जो ड्रोन है, हेरोन के क्या नाम है उसका, हेरोन ड्रोन है या हेब्रोन ड्रोन है, हेरोन ड्रोन जो है, जब उसको हमने फेंटना शुरू किया है ना, मतलब कि उसको बकायदा वो पांटी डाल के तो उतार लेते थे नीचे, तो इसराइलियों ने कहा कि खबरदार, तेजाज के अंदर बेशतर टेक्नोलॉजी हमारी है, तो हमारी आपने मार्केट का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क करना है। तो मैं आपको खबर की बुनियाद पे ये बात आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि तेजा जो है वो फिजाओं में निकालने से इसराइलियों ने भारत को मना किया था कि तेजा नहीं निकालना आपने, ठीक है, क्योंकि अगर ये गिर गया तो हमारा आपकी कुटी, हमारी आपकी छू, ठीक है, हम आपसे नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसमें तो हमने जितनी आपको बेचते सारी टेक्नोलॉजी तो इसराइल की है ना। और इसराइल की टेक्नोलॉजी जो है वो, इसराइल ने अपना कोई त्यारा बनाना था, अमेरिका ने उसको गन पॉइंट के ऊपर F-16 दे दिया। F-16 का भी वैसे बेड़ा गर्क होने लगा, वो हम आपको बाद में बताते हैं। तो वो दे दिया जी उन्होंने उसको, तेजाज नहीं निकालने दिया। अच्छा, F-16 का बेड़ा गर्क क्यों होना है? F-16 का बेड़ा गर्क इसलिए होने लगा है कि J-10 ने जिस मार्केट में जाके टुक 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 नॉक किया है, वो मार्केट है जो ममालिक बड़े अरसे से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अमेरिका की जो नजरे शफकत जो है वो हम पे पड़े और हमें भी F-16 मिले। पाकिस्तान के पास इस वक्त 52 यानी कि 52 ब्लॉक के, पहले इन्होंने हमें 16 ब्लॉक के दिए थे, फिर जब दूसरी दफा हमने मांगे तो इन्होंने हमें खरीदे, बल्कि पैसे भी दिए हमने, तो इन्होंने हमें 16 दे के टरखा दिया था 52 के। और अब वो 72 वाला ब्लॉक उनका चल रहा है। हमारे अभी JF थंडर के सिर्फ 3 ब्लॉक आए हैं और तीसरे ब्लॉक ने तो वहीं फेर दी। उनका 72nd ब्लॉक चल रहा है। अब पिछले दिनों हमने जब उन्हें कहा कि इन्हें अपडेट कर दिया जाए तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई जरूरत नहीं। अब ये F-16 जो है, अब इसके ऊपर बहुत सारी लिमिटेशन है। आईसा रडार नहीं है जो 360 के ऊपर रडार जो है ना वो देखता है, वो नहीं है, पुराना रडार लगाया हुआ है। हमने कहा जी हमने अपना JF थंडर में लगा लिया, आप हमें इजाजत दे दे, हम यहाँ पे लगा रहे, वो नहीं लगाने देते। उन्होंने अपने बंदे बाए हुए हैं बकायदा, जो कि दिन रात F-16 की गिनती करते रहते हैं। ये जो सिंध की साइड के ऊपर जो मुख्तलिफ एयर बेसिस के ऊपर इंडिया ने मिसाइल दागे, तो ये वो जगह थी जहां पे हमने अपने F-16 पार कर रखे थे, क्योंकि F-16 इस हालत के अंदर अगर उड़ता तो वो एक फ्लाइंग मुर्गा भी होता, वो फ्लाइंग डक होता। पर इंडियन कोई भी मिसाइल मार के तो खबर बनाते कि हमने F-16 मार गिराया, हमने उड़ाई, F-16 उड़ाई। इंडियन मीडिया शोर में चाहता रहा, यूथर उसके ऊपर बंदरों वाला, बिन मानसों वाला डांस जो है, अपनी पुश्तें पीछे को निकाल के जिस तरह के ये डांस करते हैं यूथर, वो डांस करते रहे। लेकिन पाकिस्तान ने F-16 नहीं उड़ाया, पाकिस्तान ने J-10C उड़ाया, पाकिस्तान ने JF थंडर उड़ाया। अब आ जाइए इस बात के ऊपर, J-10C तो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन जिस तरह थंडर ने बदमाशी की है ना, है ना, बदमाश जिस तरह होता है ना, जाता हुआ था, ऐसे लहराता जाता था और वहां पे जाके इधर ही मार, इधर भी थपेड़े मार, ये कर, बम गिरा, ये कर, और फिर उसकी बकायदा मूवी बना के वापस आता था। अभी तो वो दिन आने हैं, जरा माहौल ठंडा हो जाने दे, वो मूवीज जारी होनी है, वो वीडियोस जारी होनी है जो थंडर साहब बना के लाते रहे। तो अब बहुत सारी जगहों पे ये बहस शुरू हो गई है कि J-10C जो है वो अकेला उतना मुअस्सर नहीं हो सकता जितना इन दोनों का टैग टीम आपने अगर रेसलिंग देखी हो, WWE की वो मस्करों की जो ड्रामा है वो देखा हो, तो उसमें जिस तरह टैग होती है ना कि वो एक पहलवान दूसरे के हाथ पे हाथ मार के एक बार चला जाता, दूसरा अंदर आ जाता, ये जो टैग टीम बनी है ना J-10C की और इसकी, ये असल में लीथल कॉम्बिनेशन है। इस वक्त दुनिया के बेशतर दारुल हुकूमतों में उनके फौज के हेडक्वार्टर्स में ये बहस जारी है कि नहीं, J-10C कलिया नहीं लेना, J-10C अकेला नहीं लेना, अपनी भी दुकानदारी खुलन लगी है जी। आहो,
हमारी भी दुकानदारी खुलने खुलने लगी है। हम 22 बनाते हैं साल के JF थंडर, ठीक है। ये पाकिस्तान फौज को ही पहले पाकिस्तान आर्मी को दे रहे थे, ये अपने आज़रबाईजान वाले जो हमारे भाई हैं वो लाड काट गए कि नहीं पहले सानू दो। तो फिर पाकिस्तान एयरफोर्स की सप्लाई रोक के तो उनको 2 स्क्वाड्रन मेरा ख्याल हमने बना के दिए, और वो भी घर में बैठे तुम्हारे डाल रहे हमारे को भी थंडर ही गए हैं, ठीक है। JF-17 थंडर साढ़े को भी गए, ठीक है। वो तो माले डाली जा रहे हैं आज़रबाईजान वाले। खैर आज़रबाईजान वाले भी अपना ही खून है। ये अगर आपको याद तारीख का जरा थोड़ा सा हवाला, ये जब ये जो घटिया आदमी था ना गांधी, इसने जब कैंपेन की दुनिया भर के बरसगीर के अंदर, हम तहरीक खिलाफत तलक चला रहे थे कि खिलाफत को ना तोड़ा जाए, तो उन्होंने हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक शुरू कर दी और कुछ कांग्रेसी मुल्ला भी उसके साथ मिल गए। तो उसके नतीजे के अंदर बहुत सारे अहले ईमान जो थे वो बरसगीर पाक हिंद में अपनी सुकूनत तरक करके, शरीयत तो उस वक्त होती कोई नहीं थी, अपनी सुकूनत ही होती थी, सुकूनत तरक करके और अफगानिस्तान हिजरत की है। अफगानिस्तान अफगांडुओं जो है उनको तो हमेशा हराम खोरी की आदत रही है। उन्होंने तो शाह इस्माइल शहीद और सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद को भी शहीद किया था, और उनके खून के भी पैसे पकड़े थे अंग्रेज से। उन्होंने कहा लो भी दिहाड़ी लगी, उन्होंने वहां पे उनके बच्चे लूटे, उनकी खवातीन लूटी, उनके मालो ज़र लूटे। तो फिर वो लोगों ने वहां पे भी जिहाद जारी रखा और अपनी जान बचाते हुए ये हिरात के रास्ते परली तरफ तुर्कमानिस्तान से होते हुए आज़रबाईजान की तरफ निकल गए। 1956-57 तक आज़रबाईजान में उर्दू के बकायदा मैगजीन और अखबारात निकला करते थे। आप इसका अंदाजा यूं कर लीजिए, 1922 में ये लोग जो थे ये तहरीक खिलाफत के दौरान हिजरत किए थे। वहां पे आपको आज़रबाईजान के अंदर आप अगर जाएं तो बाकू में आपको जो काले बाल और हमारी तरह की भूरी आंखें नजर आए, काली आंखें नजर आए, तो समझ जाइएगा कि ये हमारे बुजुर्गों का खून है, ठीक है। ये बड़े सगीर के मुसलमान, ये उनका खून है, ये उनके आगे औलादे हैं। तो खैर मैंने कहा कि ये साथ साथ हवाला भी देते जाए और साथ साथ अफगानुओं की ये वारदाती लुटेरे डाकू जो हैं इनको भी बेनकाब करते चले। लेकिन वापस तो वापसी ये है कि जनाब इस वक्त दुनिया भर के अंदर JF थंडर और J10C की जोड़ी की डिमांड है। की लेना जोड़ी दा गई आ रही है जी, की लेना जो जोड़ी दा। अब देखिए ये दोनों पाकिस्तान और चाइना किस तरह हाथों में हाथ डाल के और दुनिया के अंदर धमाल डालते हैं। मगरब की दिफाई टेक्नोलॉजी के जवाल की बुनियाद रखी गई और पाकिस्तान में रखी। कमालस्त कमालस्त कमालस्त। अब तक के लिए इतना ही। अगले व्लॉग के अंदर फिर हाजिरी होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियां अता करे और आसानियां खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।